हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बात करती हूँ आप लोगों से। और जो पेट में दर्द हुआ और उल्टी हुई फिर क्या करेगी बेटा? फिर कैसा होगा बाबू, ये बता। सही बात है, नमकीन खाने से तुझे पता तेरे पेट में दर्द हो गया है? रख प्याज उठा के। हाँ खा ली बस थोड़ी सी। चल बेटा तुम पढ़ाई कर लो, है ना। सो गाइज, अभी आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट भी कर रहे हो कि दीदी आपने व्लॉग जो है वो इस तरीके से क्यों बना रहे हो। आप कभी भी व्लॉग की छुट्टी नहीं करते थे, अभी आप इतना इरेगुलर क्यों हो अपने व्लॉग को लेकर के। बाकी यूट्यूब पे मैं पूरा एक्टिव हूँ क्योंकि मेरा सूट का और मेरा बेडशीट का जो है वो वीडियो जाता है, तो मैं पूरा एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे ही नहीं हूँ। पर फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा अपना जो है वो व्लॉग थोड़ा वो करना कम किया, तो वही सेम चीज़ मेरे साथ में मेरे दूसरे चैनलों पे भी हुई। मेरे कुछ व्यूअर्स जानते हैं जिन्होंने मुझे कमेंट कर करके भी बताया है और सारी चीज़ें। तो काफ़ी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा हरेस किया जा रहा है यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि लोग इतना घटिया घटिया लिखते हैं। स्क्रीनशॉट है बाकायदा मेरे पे, और मैं उन आईडीज़ को ना जाने कितनी बार मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ और कितनी बार मैं हटा चुकी हूँ। इतने भद्दे भद्दे कमेंट, इतने भद्दे भद्दे कमेंट, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे वहाँ पे भी बताया है और मेरे पर्सनली नंबर पे आके भी मुझे जो है वो मैसेज करके बताया है कि दीदी जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, उसमें बहुत गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरी अब से नहीं हो रही, कुछ टाइम से मेरे साथ में चल रही है, जिस वजह से मैंने अपना व्लॉग बनाना भी कम कर दिया। व्लॉग छोड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो है। फिर मैं अपने काम की तरफ भी डाइवर्ट हो गई कि चलो अपना काम करेंगे, पर वही है कि मैं अपने काम से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ। अपना सूट का और अपना बेडशीट का मैंने काम शुरू किया, जिसका मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो वहाँ पे भी आकर के लोगों ने जो है वो गंद मचाई है। आप लोग काफ़ी बोलते हो कि दीदी आप सूट का वीडियो डालते हो, उसका कमेंट बॉक्स क्यों ऑफ कर देते हो, उसी वजह से। और ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ही नहीं, ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी, मतलब, और मुझे पता भी है कि ये कौन है, क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मतलब मुझे यहाँ से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये चीज़ें मेरे साथ में की जा रही है कि ताकि ये बिल्कुल वो हो जाए। पर जब प्रिया के साथ में ऐसी चीज़ें होती है ना, तो वो और मजबूत हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने फेस कर चुकी हूँ। मैं यूट्यूब पे भी इतने टाइम से हूँ, वैसे भी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत अपना एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ और काफ़ी, मतलब जब कुछ ऐसी चीज़ें होती तो मैं और मजबूत होती हूँ। और मैं इन सब चीज़ों को झेल करके नहीं रहती हूँ, ना मैं चुप बैठती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को थोड़े दिन नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, बट आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब आएंगे कमेंट, आएंगे मैसेज, तो मैं उनको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि आपके नाम की जो है वो कंप्लेन हो चुकी है। वो जो अभी मेरे सूट वाले चैनल पर आप लोगों ने कमेंट किया, उस दिन वो कमेंट जैसे ही सुबह का टाइम था, तो मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया था। मैंने कहा बेकार में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें इनके साथ में शेयर करके फिर मैं थोड़ा थोड़ा जैसे यूट्यूब से हटने लगी, मैं व्लॉग से हटने लगी। तो ये मुझे बोल भी रहे थे कि प्रिया क्या बात है, तो कभी अपने व्लॉग को लेकर के तो कभी भी इस तरीके का वो नहीं रहती है, तुझे क्या हुआ है, मतलब तू व्लॉग के प्रति इतना लापरवाह क्यों हो रही है।
तो मैंने उनका नहीं, मैं मुझे बस सब अपना काम करना है, ये है वो है, सोशल मीडिया है बहुत बेकार है, कल कुपाकी भी बड़ी हो रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक माँ के मन में आती है जो कि सोचनी भी चाहिए, बच्चे के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। मैंने कहा मैं ना यूट्यूब थोड़ा सा अपना बस ऐसा कि हाँ शौक़ है, और देखो इनकम भी होती है, ऐसा नहीं है कि शौक़ ही है, इनकम भी होती है। शौक़ के लिए हर इंसान यूट्यूब नहीं करता है, ठीक है जी। मैंने कहा जब जिस चीज़ से बिल्कुल यहाँ से आप ख़त्म हो रहे हो तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा हटना ही ज़रूरी मैंने समझा। इसी वजह से मेरे इस तरीके के व्लॉग आप लोगों को ये ना बनाने को मैं बना रही हूँ। मतलब बस ये है कि हाँ बन रहे हैं, मतलब मन नहीं है पर हाँ बना रही हूँ। जब ये सारी चीज़ें होती चली गई फाइनली इन्होंने भी वो कमेंट देखा, और बस उस दिन इनको देख के फिर इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। कह रहा नहीं प्रिया तू मेरे से ये साइन वगैरह करवा के ले गए, कह रहे कि आज ही इसकी जो है वो कंप्लेन फाइल होगी। फिर इन्होंने कुछ जो है जहाँ पे ये वाली कंप्लेन फाइल होती है वहाँ पे बातचीत की, तो जी हमारी जो है वो कंप्लेन फाइल हो गई है। क्योंकि एक इंसान को आप इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, मतलब इतने गंदे कमेंट जिन लोगों ने भी वो पढ़े हैं वो जानते हैं, और वो तो जो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और जो पर्सनली उन्होंने व्हाट्सएप पे किए हैं उसका तो वो 1% है। तो इस वजह से मेरे व्लॉग मेरा वीडियोस मैं बिल्कुल भी मन से नहीं कर रही थी अपना। मैंने सच बताऊँ तो मैंने मन बना लिया था कि मैं अब यूट्यूब से अपना थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कट ऑफ हो जाऊंगी और अपना काम करूंगी, पर फिर वो लोग तो काम पे भी आएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इन जैसे लोगों के लिए अपना काम क्यों छोड़ूं। सोच गंदी इनकी है, गिरे हुए लोग ये हैं, है ना, तो मैं क्यों छोड़ूं, मेरी तो मेहनत है। मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी मैं एक कोशिश करती हूँ कि एक व्लॉग अच्छा सा आप लोगों को दे सकूँ। बट जब इंसान यहाँ से परेशान होता है, जब उसका यहाँ से मन नहीं होता है, फिर वो अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाता है। मैं भी नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम कैसे, मतलब क्यों बैठे और फिर चुप होके, है ना। सोशल मीडिया पे है तो सुनने के लिए थोड़ा ही ना है, चलो कोई निगेटिव कमेंट या कुछ इस तरीके का तो आप सुन करके भी बैठ जाओ। इस तरीके की चीज़ें थोड़ा ही ना, मतलब ये गिरे हुए जो घटिया किस्म के लोग होते हैं, और ये क्या सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके के कमेंट करके या मैसेज करके प्रिया को तुम तोड़ दोगे। जानते भी नहीं होंगे, प्रिया बहुत मजबूत होती है, इन सब चीज़ों से चोट लगती है। क्योंकि अभी क्या है ना, मैं हर एक चीज़ में सबसे पहले पाके के बारे में सोचती हूँ। उसकी ग्रोइंग एज है तो बच्चे के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है, अपने हस्बैंड के बारे में भी सोचना पड़ता है, बाहर बेहतर काम करने के लिए जाते हैं, है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें बोलने से पहले भी, वो करने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है। बट जब कहीं पे हम गलत नहीं है तो फिर हम क्यों सोचें, गलत वो है ना, तो उनको सोचना चाहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं। और फिर मुझे फाइनली आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप कैसे वीडियो में आ जाते हो, आप ये नहीं करते हो, आप अच्छे तरीके से रहते नहीं हो। तो जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, जब इस तरीके की चीज़ें उसकी लाइफ में चलती हैं, और ये आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है इन सब चीज़ों को चलते चलते, ये चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हम उनके नाम की कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन फाइल हो गई है, आगे का जो भी प्रोसेस होगा हो जाएगा, वो अलग ही रहेगा। बट किसी को इस तरीके से, यार सोशल मीडिया है, कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं दीदी इग्नोर करो। डियर ये चीज़ें इग्नोर करने की नहीं होती। अगर हम खुद के लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। मेरे व्यूवर्स मुझे आकर के व्हाट्सएप पे बता रहे हैं दीदी आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, बहुत गंदे गंदे हो। जब हम खुद के लिए ही स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा फिर सोशल मीडिया पर रहने का। जब लोग हमें ही, मतलब हम ये सारी चीज़ें सुन करके चुप बैठ जाएं, क्यों बैठ जाएं। सबसे पहली बात तो यही है कि क्यों बैठना चुप, हम गलत थोड़े ही ना है। गलत गलत वो है जो सामने से बोल रहा है, हम थोड़े ही ना गलत है। एक लेडीज़ के मुझे नहीं पता कि कितना लोग मुझसे एग्री करेंगे कितना नहीं, ये एक सबसे सबसे गहरी चोट होती है जब कोई उसको उल्टा सीधा बोलता है।
मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि क्या रिएक्ट करूं, कैसे बोलूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, वो समझ ही नहीं पाते। ये दुनिया मणिपुर हो गया। आज के टाइम में आप ये देख रहे होंगे, आप कितना माहौल ख़राब हो रहा है। मणिपुर कितना हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पे क्या दुर्दशा है। मतलब ये मेरे आगे जिक्र भी करते हैं, मैं कहती हूँ मेरे सामने तो जिक्र भी मत करो, मुझसे तो सुना ही नहीं जाता बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें जो भी हो रही। पता नहीं भैया कहाँ जाएगी दुनिया, क्या इस दुनिया का होना है। बोलते हैं ना कि कलयुग नहीं, घोर कलयुग आ गया, तो सच में घोर कलयुग आ गया। बोलने वाला इंसान, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से मैं अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है, उन लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, मुझे मुझसे मिले नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो मेरे बारे में इतना बोल जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जो जिन लोगों की मुझसे जान पहचान भी नहीं है वो मुझ पे इतनी खुन्नस निकाल सकते हैं, तो जो लोग उनके रिलेटिव होंगे जिनकी उनसे कोई मतलब इस तरीके की चीज़ें होगी, थोड़ा बहुत मन मुटाव उन्हें, तो वो जीने भी नहीं देते होंगे जब वो पर्सनली आके मुझे इतना इतना तलक बोल जाते हैं। फिर जब मैंने ये वाला डिसीजन लिया था ना कि मैं अपना थोड़ा यूट्यूब जो है वो कर दूंगी, अपना काम करूंगी, पर काम भी मेरा सोशल मीडिया पे ही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफलाइन चले, बट ऑफलाइन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर आप दुकान करोगे तो दुकान पे बैठना, टाइम टेबल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट ऑनलाइन का ये है कि आपका जितना बजट है आप उतने से शुरू कर सकते हैं, जिसका मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है। चीज़ों को कवर करने में भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत प्यार भी मिल रहा है मुझे। पर वहीं कहीं ना कहीं ये इस तरीके के लोग भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से ना पीछे खींचो इसे। ये कैसे, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदी कैसे काम कर लेती है। अगर मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो बहुत अच्छा, फिर मज़े आ जाते हैं। और जहाँ मैं खुश हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, बस फिर तो भैया निगेटिव कमेंट्स की आप देख लेना। आप नोटिस करना, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जिस दिन भी ना मैं खुश होकर के या अच्छे से मैं वीडियो डालूंगी, उस दिन आप मेरा कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा। मतलब कितनी दिक्कत लोगों को होती है मेरे खुश रहने से। और जहाँ मैं परेशान हूँ कुछ नहीं होगा, फिर कोई कमेंट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और जहाँ मैं खुश हो गई या थोड़ा सा मतलब अच्छा हो गया, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। भगवान की दुआ से मुझे किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। पर ये जो परेशानियां हैं, ये जो इस तरीके की मतलब मेंटली वो सारी चीज़ें हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। इससे इंसान खुश होते हुए भी खुश नहीं रह पाता है। इस वजह से मैंने अपना ब्लॉग थोड़ा सा, और मैं सच बताऊं, अगर मैं ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ में ना शेयर कर दी तो मैं इसी तरीके से धीरे धीरे यूट्यूब छोड़ देती। अभी जैसे एक दिन की गैप हो जाता है, नेक्स्ट डे ब्लॉग आ जाता है, कभी ऐसा होता 2 दिन नहीं आता, तीसरे दिन फिर 3 4 5, इस तरीके से करके जो है मैं अपना यूट्यूब, भी मुझे यूट्यूब इसलिए भी चलाना वो हो रहा था कि मुझे अपना काम भी करना है। और फिर मुझे हमारे जो सबसे बड़े काउंसलर हैं, मेरे जो सबसे अजीज़ दोस्त हैं, मेरा जो सब कुछ है, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत वो किया कि प्रिया तेरे दिन रात की मेहनत है ये यूट्यूब, किन लोगों की वजह से, इन घटिया लोगों की वजह से, इतने इन गंदे लोगों की वजह से। और जबकि तुझे पता है कि ये कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है, तू इन लोगों की वजह से अपना यूट्यूब छोड़ने का वो कर रही है। तू पागल है। तू कुछ और करके दिखा, और अच्छे से दिखा। कब तक फूक सकते हो तुझसे, कब तक मतलब तुझे तू वो कर सकते हैं। और वो गंद लिख रहे हैं तो वो गंद उनके दिमाग की है, वो गंदे हैं, वो इस वजह से गंद लिख रहे हैं। तू क्यों मतलब बेफालतू में अपना, तू यूट्यूब नहीं करूँगी, ये नहीं है, वो नहीं है, तुझे क्यों करना। इतना समझाया, इतना समझाया, फाइनली उसके उन आईडी, वो जो आईडी है उसके खिलाफ कंप्लेन भी करवाई। और मेरा जो
माइंड था उसको भी वॉश किया, अच्छे से रगड़ा, मतलब एरियल में धोया, ब्रश रगड़ा, क्लीन किया। अभी थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और वीडियो बनाते हुए भी खुशी हो रही है कि चलो वापस से अपना उसी डेडिकेशन के साथ में व्लॉग पे लगेंगे और काम करेंगे। लोगों का तो क्या है, लोग तो भौंकेंगे ही आपके और आपको परेशान करेंगे ही। पर कहीं ना ये चीज़ें, जब इस तरीके के कमेंट होते हैं वो बहुत हर्ट करते हैं। मैंने खुद ने झेली है ये चीज़, मैं काफ़ी टाइम से झेल रही हूँ। पर फिर जब आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें आपके साथ हो क्यों रही है, तो फिर आप और मजबूत भी बन जाते हैं। खुद के लिए खुद स्टैंड लो। कभी भी आपके साथ, किसी के साथ में भी कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है, चुप नहीं रहना है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना है। बस ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, बस मतलब जो मन में आए ना, अपने मन की तसल्ली के लिए करो सब कुछ। अभी देखते हैं उन जनाब का क्या होगा। अभी करना आप कमेंट आके, बहन भाई जो भी हैं, करना आप कमेंट आके। थोड़े से दिन में, 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि किसी को इस तरीके के कमेंट करना और लिखना कितना भारी पड़ सकता है। चलिए, मेरा कोई इरादा तो नहीं था इस तरीके की वीडियो बनाने का, पर फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। कल ब्लॉग में मिलेंगे और कोशिश करूँगी हाँ कि आप लोगों को अपना वैसे ही ब्लॉग दे सकूँ जिस तरीके के दे रही थी। खाना पीना बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।